हेलो बच्चों, मैं रीना सिंह, अध्यापिका हिंदी पीजीटी। आज मैं आपको कक्षा 10 के विषय हिंदी की पुस्तक कृतिका का पहला पाठ माता का अंचल, जिसके रचयिता जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं, उनका जीवन परिचय बताऊंगी। शिव पूजन सहाय का जन्म भोजपुर अंचल के उनवास गांव में एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार में हुआ था। उनका जन्म अगस्त 1893 शाहाबाद बिहार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और 10 वर्ष की उम्र में आरा के जे एकेडमी में पढ़ने लगे, जहां से 1913 में मैट्रिक पास करने के बाद कुछ दिन आरा में ही स्कूल में अध्यापन किया और 1921 में शिवपूजन सहाय जी असहयोग आंदोलन में सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता चले गए। वहाँ पहले मारवाड़ी सुधार और फिर 1923 में मतवाला नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। लगभग 1913 से ही आरा नागरी प्रचारणी के संसर्ग में साहित्यकारों के संपर्क में आ गए तथा साहित्य लेखन प्रारंभ कर दिया। कलकत्ता से 1924 में माधुरी पत्रिका का संपादन लखनऊ के संपादन विभाग के सदस्य हुए। तब तक प्रेमचंद, निराला प्रसाद आदि साहित्यकारों के संपर्क में आ चुके थे। सहाय जी 1924 में लखनऊ में रहते हुए ही प्रेमचंद की रंगभूमि उपन्यास का संपादन किया। रंगभूमि का संपादन किया। 1933 में वह लहरिया सराय दरभंगा के पुस्तक भंडार में बालक पत्रिका के संपादक पद पर चले गए और वहां रहते हुए हिंदी के तत्कालीन प्रायः सभी बड़े लेखकों की पुस्तकों का संपादन करते रहे। 1939 में सहाय जी वहां से राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी प्राध्यापक पद पर चले आए। छपरा में रहते हुए भी लेखन और संपादन का कार्य अनवरत चलता रहा। 1950 में बिहार सरकार द्वारा संस्थापित बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संचालक होकर अंततः पटना आ गए। इसी बीच 1946 में 1 साल की छुट्टी लेकर पटना में हिमालय साप्ताहिक और मासिक पत्रिका का संपादन किया। पटना में 1950 से फिर लगातार 1963 तक रह गए। परिषद से 1959 में सेवानिवृत्त हुए और 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए तथा 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने उनको डी.लिट की उपाधि प्रदान की। श्री सहाय जी का 21 जनवरी 1963 को पटना में देहांत हुआ। उनका संपूर्ण कृतित्व 10 खंडों में डॉक्टर मंगल मूर्ति द्वारा संपादित शिव पूजन सहाय साहित्य समग्र के रूप में 2011 में प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही मैं आपको आगे इनके द्वारा रचित माता का आंचल शीर्षक गद्य लेखन, जो आपकी पुस्तक कृतिका में संकलित है, उसका मैं सारांश बताऊंगी। धन्यवाद।